यार क्या इंडिया के अंदर रहकर इतने टाइम, जब इतना बड़ा रिसेशन आया, कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन हो गया, तो क्या इन सब के बाद भी आप क्या एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, एक करोड़पति इंसान बन सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हो। अगर करोड़पति नहीं तो लखपति तो बन ही जाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसी 5 चीज़ें बताई हैं। उन 5 चीज़ों को अगर आप समझ गए और उसके साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताऊंगा, इवन अगर आपका बिजनेस नहीं भी है, अगर आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, तब आप क्या काम कर सकते हो और उस काम को करने के बाद कैसे आप करोड़पति या लखपति बन सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने ऐसी स्ट्रेटजीज बताई हैं और ऐसे काम बताएं जो आपको करने हैं, अपने ऊपर वर्क करना है। तो अगर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो वो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो मेरा चैनल एविड डिजिटल एंटरप्रेन्योर। अगर अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं ऐसी मोटिवेशन से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो यार आज के टाइम पे मैंने ये देखा है कि बहुत लोग सोचते हैं कि भाई हमको करोड़पति बनना है, हमको लखपति बनना है, हमको ये कार वो कार, ये ऐसा घर वैसा घर चाहिए। ठीक, तो मतलब ड्रीम्स तो बिग हैं उनके, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन यार अब उसको सच कैसे किया जाए, सबसे बड़ा रीज़न तो ये, और सच करना ही है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज के टाइम पे अपना ड्रीम वर्क तो कर ही नहीं रहे हैं। कहने का मतलब उनका पैशन है सिंगिंग में, लेकिन वो काम कर रहे हैं किसका? डांसिंग का कर रहे हैं। एक बंदे का पैशन है डांसिंग में, लेकिन काम क्या कर रहा है? वो सिंगिंग का कर रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज़ में मेरा पैशन है उस चीज़ को अपना काम नहीं बना पाते? 80% ऐसा होता है और 20% ऐसा होता है कि लोग अचीव करते हैं और 80% लोग नहीं कर पाते। इसका रीज़न क्या, वो भी मैं बताऊँगा। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? परिस्थितियाँ। कई बार ऐसा होता है कि जो काम हमें करना होता है उसमें टाइम लगता है, मनी भी लगता है, और वो काम हम छोड़ देते हैं और उस काम को अडॉप्ट करते हैं जिसपे कम समय, कम पैसा और कम एफर्ट लगते हैं। और उसके बाद होता क्या है, जब 3 साल 4 साल 5 साल निकल जाते हैं, तब हमको अवेयर होता है यार ये तो मेरे मनपसंद का काम ही नहीं था। अगर मैंने इतना टाइम अपने मनपसंद वाले काम में दिया होता तो आज मैं सक्सेसफुल होता। तो ऐसा होता है और ये रियलिटी है और इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। अब यार एक चीज़ तो आप ज़रूर ध्यान में रखिए, अगर आपको सक्सेसफुल या फिर बहुत सारे पैसे कमाने तो आपको अपने पैशन से रिलेटेड काम करना होगा, और पैशन के साथ साथ में बहुत जगह इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ 5 पॉइंट इसमें कवर कर रहा हूँ। उन 5 पॉइंट को आप बड़े ध्यान से समझिए, और जो चीज़ें अगर आपको वीडियो के बीच में कुछ क्वेश्चन है तो कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर कोई चीज़ें समझ में आ रही तो आप लिख लीजिए, कॉपी पेन निकाल के लिख लीजिए उन सारी चीज़ों को। तो यार पहला चीज़ क्या है? पहला है कि न्यू बिजनेस आइडिया आपको ढूंढना है। देखिए भाई, अभी इतने टाइम जो है लॉकडाउन चल रहा है, इतने टाइम कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक, अब ये लॉकडाउन कितने दिन चलेगा, आ नहीं जा सकता इंडिया के अंदर। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? रिसर्च। आप रिसर्च करिए कि कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हमारी इकनॉमी तो एकदम नीचे चली गई है, मे बी माइनस में भी चली जाएगी। और ऐसे में आप कौन सी मार्केट को मतलब आप कैप्चर कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस से, या जो भी आपका न्यू बिजनेस है। तो आप एकदम सीरियस वे में 1 घंटे 2 घंटे स्टडी करिए इस बारे में। इंटरनेट आपके पास है, इंटरनेट सुविधा बंद नहीं है, तो इंटरनेट पे आप ये सारी चीज़ें सर्च करिए, डिटेल्ड में एकदम सर्च करिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी फील्ड है, क्योंकि यहाँ आज के टाइम में बहुत सारी फील्ड है। मार्केटिंग की है, फूड्स की है, ग्रोसरीज की है, क्लॉथिंग की है, वेलनेस की है, पर्सनल ग्रूमिंग की है, कॉस्मेटिक्स की है, बहुत सारी चीज़ें, और सर्विसेज भी बहुत सारी। क्या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, या बिजनेस सर्विस, या फिर आप MLM की सर्विस, या आप एक कंसल्टेंट बन सकते हो। बहुत सारी सर्विस है। आप गूगल पे बनाइएगा और गूगल पे सर्च करिएगा, और इस पर मैं एक पर्सनल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये सर्च करने के बाद लिस्ट बनाना, और उस लिस्ट में देखना कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस चीज़ को अलग रख के उसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, ऐसे ही आप नया बिजनेस के आइडियाज़ ढूंढ पाओगे। अब यार जो दूसरा बिजनेस का आइडिया है, वो बिजनेस का आइडिया नहीं, ये एक आपके लिए टिप है, वो है अर्न मनी बाय योर पैशन। देखिए आज के टाइम पे जो है पैशन से बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। अब मैं एक मोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक यूट्यूब है, एक टिकटॉक हो गया, या इंस्टाग्राम हो गया, या फिर और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारे लोगों का पैशन होता है वीडियोज़ बनाना, बहुत सारे लोगों का पैशन होता है कंटेंट क्रिएट करना,
तो यार उस पैशन को भी तो आप इनकम के उसमें बना सकते हो, और ऐसा करने से आपका भी सेल्फ डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ फ़नी वीडियोस या मिमिक्री की बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका जैसे कि इंटरेस्ट है कि आपको वीडियोस बनानी है तो कंटेंट क्रिएट करो, नॉलेजेबल कंटेंट क्रिएट करो। यार इस आज के टाइम पे कोई हंसा के पैसे कमा रहा है, कोई गाली दे के कमा रहा है, तो कोई यार एजुकेशनल कंटेंट दे के कमा रहा है। तो आप भी ये काम कर सकते हो। अगर आपका पैशन है तो अपने पैशन को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपका पैशन उस चीज़ में नहीं है, अगर आपका पैशन किसी और चीज़ में, तो उस पैशन में देखिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ है आज के टाइम पे, मेरी सबसे बड़ी टिप तो यही है, इस चीज़ को लिख लो, चाहे बड़ा बड़ा अपने घर में पोस्टर लगा लो। कोई भी काम करो भाई, उसमें टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग होनी चाहिए। मतलब कि आपके हर काम में डिजिटलाइजेशन ज़रूर होना चाहिए अगर आपको एक जे कर्व लाना अपने बिजनेस के अंदर। ठीक, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपने अगर यहाँ से पैसे कमा लिए, दो पॉइंट बताए हैं मैंने कि यूट्यूबिंग या बाकी ब्लॉगिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करके, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाने लग गए। अब 1 लाख को 1 करोड़ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, थोड़ी लॉन्ग गेम है। लेकिन आपको यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में या फिर शेयर मार्केट में। अब देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड में तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कोई और इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो आप तो यहाँ पे टेंशन फ्री हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ शेयर मार्केट को। रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हो तो आपका पैसा डबल होता है। कहने का मतलब ये भी है क्योंकि इंडिया के अंदर अभी 2% लोग हैं केवल जो शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, और अमेरिका के अंदर कितने लोग हैं, 50% लोग हैं जो शेयर में लगाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बड़ी है, इसको ग्रैब कर लो। और इसी के साथ साथ में करना क्या, आपको नॉलेज लेना। पहली चीज़, नॉलेज के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हो, फिनोवेशन चैनल है वो देख सकते हो, एसेट योगी चैनल है वो देख सकते हो, और भी बहुत सारे चैनल हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा अगर बेसिक चीज़ें आप इससे सीख रहे हो, एडवांस चीज़ों के लिए आप फॉरेनर्स के चैनलों को जाइए, यूट्यूब पे देखिए, उनकी वीडियोस देखिए। और इंडिया के अंदर अगर आपको कोई दे रहा है कोर्सेज शेयर मार्केट के, तो मैं लिख के दे रहा हूँ वो फ्रॉड कर रहा है। शेयर मार्केट का कोई भी इंडिया के अंदर कोर्स अभी ढंग का बना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आपके पास कंटेंट है यूट्यूब पे, आपके पास कंटेंट है गूगल पे, उस पर जाइए। और इस लॉकडाउन का टाइम भी आपके पास, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, शेयर मार्केट सीखिए, और उसके बाद जब लॉकडाउन खुल जाए अपने बिजनेस से जो अर्निंग करिए शेयर मार्केट में लगाइए। इससे आपको पहली चीज़ तो मार्केट की मतलब अवेयरनेस होगी कि ऊपर नीचे क्या जा रहा है, कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, किस चीज़ में अपॉर्चुनिटी है, और दूसरी चीज़ दिमाग भी आपका खुलेगा और आपके पास पैसे भी आएंगे। तो ये 3 काम तो आपको करने हैं। अब दोस्तों जो चौथा काम आता है, अब जैसे आप ऊपर के तीनों काम नहीं कर सकते, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे बताएंगे कि यार हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ऐसे हैं वैसे, फलाना ढिमका बहुत सारी चीज़ें। तो आप चौथा काम कर सकते हो, MLM ज्वाइन कर सकते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हो। अब भाई मल्टी लेवल मार्केटिंग आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेस कैसे हो पाएंगे। बस 2 मिनट में बताता हूँ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेस कैसे हो पाओगे, और कोई कोर्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए आपको, और लेना चाहो तो ले भी सकते हो, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ले भी सकते हो। देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब एक प्रोडक्ट है, उसको आपको अपने नेटवर्क्स में सेल आउट करना है, ठीक, या डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा कैसे होता है, जब कोई प्रोडक्ट आपने लिया, आपने खुद भी परचेस किया, जब भाई आप खुद यूज़ करोगे तभी तो अगले बंदे को यूज़ कराओगे। ऐसे में क्या हुआ, आपने जब नीचे ज्वाइनिंग करी तो उन सबको भी आपने यूज़ कराया, और उन बंदों ने भी अपने नीचे ज्वाइनिंग करी तो उनको भी यूज़ कराया। अब जब यूज़ करा रहे हो तो कंपनी का जो है टर्नओवर तो बढ़ता जा रहा है, आपको भी इसमें पैसे मिलते जाएंगे। यहाँ पे 2 टाइप के प्लान होते हैं, एक बाइनरी प्लान, एक लेवल प्लान। यहाँ पे आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि बाइनरी प्लान वाले से बचना है, लेवल प्लान वाले को अडॉप्ट करना है। बाइनरी प्लान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कंपनीज तो बड़ी होती चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन होता है वो वहाँ का वहीं रहता है। बाइनरी प्लान एक ईजी वे में समझाता हूँ। देखिए होता क्या, जैसे आप एक आदमी ऊपर लगा, उसके नीचे 2 पर्सन लगे, ठीक, और उसके नीचे 3 पर्सन लगे। अब मान के चलिए आपकी एक लेग अच्छे से काम कर रही है और दूसरी लेग अच्छे से काम नहीं कर रही, तो यार आपको दोनों का परसेंटेज नहीं आता। लेकिन लेवल प्लान में जस्ट उल्टा है, जितना मतलब टर्नओवर होगा, चाहे 1 लाख चाहे 2 लाख, उसका परसेंटेज आपको मिलेगा। बस इजी वे में आप ये समझ लो। तो यहाँ पे बहुत सारी MLM कंपनी है, आप किसी भी MLM कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे बड़ी MLM कंपनी तो एमवे है, लेकिन उसके प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़ी टिप देता हूँ, आप उसी MLM कंपनी को ज्वाइन करिएगा जिस हिसाब का आपका नेटवर्क है।
MLM कंपनी या फॉरएवर लिविंग कंपनी को ज्वाइन करने का मतलब है आपका नेटवर्क भी वैसे ही लोगों में होना चाहिए, रिच पर्सन्स में होना चाहिए। अगर आपका नेटवर्क एवरेज पर्सन में है तो आप एवरेज किसी कंपनी को ज्वाइन करिए जिसके प्रोडक्ट सस्ते हो, और हाँ, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए पहली चीज़। ऐसा ना हो कि आपने ज्वाइन कर ली और कंपनी भागने वाली है। कंपनी के बारे में पढ़ लो, इंटरनेट पे पढ़ लो, कितने साल से काम कर रही है, क्या टर्नओवर है, क्या जेन्युइन तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें। अगर आप एक MLM कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप यूपी के अंदर हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको एक बहुत अच्छी कंपनी सजेस्ट करना चाहता हूँ। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या काम कर सकते हो, जो 5th पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आज का टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, आज का टाइम चल रहा है कोरोना वायरस का। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, मार्केट को आप रिसर्च करना है, जो मैंने पहले बताया। क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई सर्विस जिसकी नीड है मार्केट में। अब देखिए, जैसे एग्जांपल पतंजलि है, तो पतंजलि भी डेली नीड्स के प्रोडक्ट लाया, लेकिन यहाँ पे उनका जो कैंपेन था वो ये कैंपेन था कि उनको मतलब देसी काम करना सारा, मतलब कि जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स उनको बनाने हैं। हालांकि उनके भी प्रोडक्ट्स में कई जगह जो है केमिकल्स वगैरह होते हैं और जेन्युइन प्रोडक्ट उनके भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस यही कहूँगा कि आप मार्केट को अवेयर करिए कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कुछ चेंज ला सकते हो। और आपको अगर बहुत बड़ा आदमी बनना है, बिलियनियर या मिलेनियर या उससे भी ऊपर, तो आपको करना क्या है, दूसरी मार्केट को ग्रैब करना है। इंडिया में तो कर रही है, साथ में पूरे मतलब US UK हर जगह अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश करनी है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ताकि वहाँ पे मैं पोस्ट डालता रहता हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको बस यही करना है, एक सर्विस या एक कोई प्रोडक्ट निकालना है, उसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अब ओवरऑल बात आती है, अगर आपके पास बिल्कुल भी मनी नहीं है, एक भी पैसे नहीं है, या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हो। आपको क्या करना है, सेल्फ ब्रांडिंग पे काम करना है, सबसे पहला काम। मतलब आपको वॉरेन बफेट कहते हैं ना कि 10 गोल हैं, तो 10 में से कुछ 2-3 गोल आप निकालो, जिसको आप सक्सेस होने के बाद बाकी सारे गोलों पे काम करो। अब जैसे कि आपके कोई भी 10 गोल है, तो पहले 2 गोल होने चाहिए कि पैसे स्टार्टिंग कहाँ से हो, रेवेन्यू, रिकरिंग रेवेन्यू आना स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो सेल्फ ब्रांडिंग। इसकी एक मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन पे जाके देख लेना, सेल्फ ब्रांडिंग पे। सेल्फ ब्रांडिंग बनाने के बाद कुछ 6 महीने 7 महीने आपको लगेंगे, मे बी 1 साल भी लग सकता है, अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंट होकर काम कर रहे हो। उसके बाद आपके पास जब पैसे आने लग जाए तो आप बिजनेसेस में लगाने शुरू करिएगा, शेयर मार्केट में लगाने शुरू करिएगा। मे बी अगर आप बिजनेस नहीं भी खोल रहे हो, केवल सेल्फ ब्रांडिंग किया और उसके बाद स्टॉक्स में लगाया, सेल्फ ब्रांडिंग स्टॉक, और उसके बाद उसको भी रोटेट करते गए, तो इसी में ही आपका अच्छा खासा काम बन जाएगा। आप मेरे को बताओ, आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, वीडियो क्या वैल्यूएबल लगी, क्या मुझे ऐसी वीडियोस और भी बनानी चाहिए, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। अगर आप नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ और आपके लिए ही मतलब बनाता हूँ, ताकि आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट मिल पाए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।